गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम द एमपीएफ स्कूल ऑल्सो। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे तंत्रिका तंत्र के बारे में। चैप्टर नंबर 2 हमारा प्रगति पर था। उसी चैप्टर को आगे प्रगति कराते हुए तंत्रिका तंत्र को हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो कि मानव शरीर का एक ऐसा तंत्र माना जाता है जो सभी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। तो आज हम तंत्रिका तंत्र को विस्तृत रूप में यहाँ जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकारों की। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, देखिएगा, तंत्रिका तंत्र के प्रकार। प्रकारों की हम अगर बात करें तो देखिएगा, तंत्रिका तंत्र मुख्यतया 3 प्रकार का माना गया है। सबसे पहला आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहले वाले को हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरे वाले को कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और सबसे अंत में आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तो 3 तंत्र जो हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकारों में शामिल किए जाते हैं। एक एक तंत्र को अपन यहाँ विस्तृत रूप में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ। देखिएगा, सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र का तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला भाग है। क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इसकी वजह भी हम जानने वाले हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें 2 प्रमुख भाग आते हैं, और आप जैसे कि नाम से देखेंगे तो पता लग ही जाएगा कि ये वाकई में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होने लायक है। पहला है मस्तिष्क और दूसरा वाला है यहाँ पे मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को ब्रेन भी कहा जाता है, ये आपका हो गया ब्रेन, और मेरुरज्जु जिसको कहा जाता है स्पाइनल कोड, इसको स्पाइनल कोड कहा जाता है। तो 2 प्रमुख भाग हैं हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। देखिएगा, मस्तिष्क जिसको अपन कहते हैं, मस्तिष्क को बुद्धि का केंद्र माना जाता है। हम जो इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, IQ लेवल की जो बात करते हैं, वो मस्तिष्क द्वारा ही ज्ञात होती है। इसलिए मस्तिष्क को बुद्धि का केंद्र माना जाता है और मानव को जंतु जगत का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इसकी भी वजह है, हम आगे देखेंगे। मस्तिष्क के भी भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है प्रमस्तिष्क, उसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है गायरी या सल्काई या फोल्ड या वलन कहा जाता है। तो उन वलनों की उपस्थिति के कारण ही मानव को जंतु जगत का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। हम ये आगे बात करेंगे। हम बात करें मस्तिष्क की। मस्तिष्क का एक आवरण है और उस आवरण को नाम दिया जाता है कपाल। मस्तिष्क का आवरण है, आवरण को हम नाम देते हैं कपाल या क्रेनियम। कपाल या क्रेनियम ही हमारे मस्तिष्क को मजबूत सुरक्षा कवच की तरह कार्य करते हुए सघन सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जो कपाल है हमारा, सबसे बाहर की ओर त्वचा है, त्वचा के नीचे मांसपेशियां हैं, उसके नीचे ककाल जो आपका कंकाल है, कंकाल नुमा संरचना है कपाल। भाई वैसे हम बात करें तो हमारे पूरे शरीर में अस्थियों से बना जो तंत्र है उसको अपन कहते हैं कंकाल तंत्र। संपूर्ण अस्थियों से बने तंत्र को नाम दिया जाता है कंकाल तंत्र, यानी अस्थियां ही कंकाल बनाती हैं। तो जहाँ जहाँ अस्थियां वो कंकाल का भाग है। तो हमारा जो कपाल है, कपाल भी कंकाल तंत्र का ही तो भाग है। तो कपाल की जो संरचना है अस्थिनुमा है, अस्थियों से बना हुआ है और मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। लगभग 29 बोन्स प्रेजेंट होती हैं हमारे कपाल में। कपाल जिसको कि अपन क्रेनियम भी कहते हैं। कपाल के नीचे कुछ झिल्लियां पाई जाती हैं जिनको मस्तिष्क झिल्लियां या मस्तिष्क आवरण कहा जाता है। कपाल के ठीक नीचे, ये मान लीजिए कपाल है, इस कपाल के ठीक नीचे 1 then 2 then 3 then ब्रेन, इसके नीचे है ब्रेन।
देखिएगा सबसे बाहर ये है कपाल, कपाल के अंदर यानी कपाल से नीचे एक और सुरक्षा कवच उपस्थित है। वे सबसे पहले ये तो सघन ढाल है हमारे मस्तिष्क की, जिसको कि अपन कपाल कह रहे हैं। ये तो सबसे सुरक्षा प्रदान करने वाला कवच है कपाल, मस्तिष्क का सुरक्षा कवच कपाल, इसको सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इस सुरक्षा कवच के नीचे छोटे छोटे कवच हैं, ये बड़ा कवच है, नीचे छोटे कवच हैं। उन छोटे कवचों को हम नाम देते हैं मस्तिष्क आवरण या क्रेनियल मेनिंजेज भी कहा जाता है। 3 प्रकार की झिल्लियां यहाँ पाई जाती हैं और 3 अलग अलग झिल्लियों को ऊपर से नीचे की तरफ नामकरण यहाँ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बाहर की ओर यानी मस्तिष्क के सबसे बाहर की ओर यानी कपाल की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसको कहा जाता है ड्यूरा मैटर। बीच में जो झिल्ली पाई जाती है उसको कहा जाता है अरेक्नोइड और सबसे आंतरिक जो झिल्ली जो डायरेक्टली मस्तिष्क के कांटेक्ट में है उसको कहा जाता है पाया मैटर। फिर से सुनिएगा, सबसे बाहर वाली झिल्ली को नाम देते हैं ड्यूरा मैटर, बीच में जो झिल्ली उसको कहा जाता है अरेक्नोइड और सबसे अंत में सबसे आंतरिक जो कि मस्तिष्क के टच में है झिल्ली उसको नाम दिया जाता है पाया मैटर। 3 झिल्लियां उपस्थित भी छोटे सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इसके अलावा एक और कवच है, कवच के अंदर भी कवच है। वो कवच क्या है, इन झिल्लियों के बीच में द्रव भरा रहता है और इस द्रव को नाम दिया जाता है प्रमस्तिष्क मेरु द्रव CSF। यहाँ जो द्रव है इस द्रव को नाम दिया जाता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि काफी सघन सुरक्षा प्रदान की जाती है मस्तिष्क को। फिर से सुनिएगा, मस्तिष्क को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है, इसलिए मस्तिष्क को कंट्रोलिंग सेंटर भी कहा जाता है। सामान्य और एक स्वस्थ व्यक्ति की हम बात करें और वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क के वजन की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है लगभग 1.5 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलोग्राम या तकरीबन 1400 ग्राम जो है एक हेल्दी और एडल्ट पर्सन के ब्रेन का वजन माना जाता है। संरचना आपने देख ली है, सबसे बाहर की ओर कपाल है जो अस्थियों का बना होता है, उसके नीचे झिल्लियां पाई जाती हैं, 3 झिल्लियां हैं, उसके बाद शुरू होता है मस्तिष्क। अब बात करते हैं मस्तिष्क के भागों की। देखिएगा मस्तिष्क के भाग, सबसे पहला भाग है मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। और तीसरे वाले भाग को कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। देखिए ध्यान से, अग्र मस्तिष्क को भी आगे विभाजित किया गया है। अग्र मस्तिष्क में भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ है प्रमस्तिष्क, यहीं पर पाया जाता है हाइपोथैलेमस, देखिए ये तो 2 भाग हैं, इनके अलावा कुछ भाग और भी पाए जाते हैं अग्र मस्तिष्क में, यानी जो प्रमस्तिष्क है और जो हाइपोथैलेमस, इनके अलावा और भी भाग होते हैं, जैसे तर्कपिंड, ऑप्टिक लोब भी यहाँ पे पाई जाती हैं, ओल्फैक्टरी लोब, घ्राण पालियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं, थैलेमस भी यहीं पे पाया जाता है। यानी थैलेमस एक संरचना होती है जो हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ स्थित होती है, ये भी आपके अग्र मस्तिष्क वाले भाग में ही देखा जाए। 2 महत्वपूर्ण भाग हैं हमारे अग्र मस्तिष्क के, पहला है आपका अग्र मस्तिष्क और दूसरा वाला है हाइपोथैलेमस। पहले बात करते हैं प्रमस्तिष्क। देखिए प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम कहा जाता है, जिसको हम एक नाम और भी देते हैं सेरिब्रम। तो जो प्रमस्तिष्क है ये संपूर्ण मस्तिष्क का 80% भाग बनाता है। कुल जो मस्तिष्क, ध्यान दीजिएगा, अग्र का नहीं, संपूर्ण जो मस्तिष्क है उसका 80% भाग बनाता है हमारा सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। और इसी भाग में वलन पाए जाते हैं और जिन वलनों के कारण ही मानव को संपूर्ण जंतु समुदाय का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, विशेष वलन जो कि प्रमस्तिष्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्य की अगर अपन बात करें तो प्रमस्तिष्क सभी ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब चलना,
बोलना, सुनना, ये कुछ जो ऐच्छिक हमारी क्रियाएं हैं उन सभी पर नियंत्रण का कार्य करता है हमारा प्रमस्तिष्क। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम अगर मस्तिष्क के आगे वाले भागों की विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।